नमस्ते छात्रों, स्वागत है संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। छात्रों, आज हम क्लास 6 का प्रथमः पाठः पढ़ेंगे। प्रथमः पाठः नाम अस्ति। पाठ 1 का नाम है संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है। वर्णमाला, वर्णों की माला या अक्षरों की माला। तो वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों का समूह है या माला, वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला, वर्णमाला का अर्थ है वर्णों का समूह है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण, और इनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है, जबकि व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 13 होते हैं। जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं, और स्वरों की संख्या 13 होती है, जो यहाँ दी गई है। ए, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। अब स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वरों को यहाँ 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। संयुक्त ह्रस्व जो स्वर होते हैं उनको मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व, जिन्हें बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ, जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और जो संयुक्त स्वर है वो दीर्घ स्वरों के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ लिखा है संयुक्त स्वर दीर्घ स्वरों के अंतर्गत ही आते हैं। अब संस्कृत भाषा में 11 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। री और ली स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। वैसे संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। ए, अश्व है, घोड़ा, आपण है, दुकान, इत्रम, सुगंध, नौका, मोटर बोट, उपवनम, बाग, उड़ना, ऊन। ऋषि, और इन दोनों का प्रयोग अभी पहले आया था कि इनका प्रयोग संस्कृत वर्णमाला में नहीं हो रहा है। एक है, एक, ऐरावत है, ऐरावत हाथी, ओष्ठ है, होठ, औषधम, दवाई। ये हमारे व्यंजन हो गए, स्वर हो गए 13। अब पढ़ते हैं हम व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन को बोलने के लिए हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इन्हें लेनी पड़ती है, यह हमें ध्यान में रखना है। और जबकि स्वर को बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे हम व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 33 होती है, जो निम्नलिखित है। यहाँ वर्ग बने हुए हैं। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ये 5 वर्ग है, और 5 वर्ग में 5 व्यंजन है। तो यह टोटल 25 हमारे व्यंजन हो गए, वर्गीय व्यंजन, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ नीचे य, र, ल, व व्यंजन दिए गए हैं, इनको हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। और श, श, है को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखो, व्यंजन को इन्होंने 3 भागों में बांटा है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। क से लेकर मैं तक इनको वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व, इनको हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन श, श, है को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। काक है, कौवा, खग है, पक्षी, गज है, हाथी।
घ्य घंटिका घंटी, ण्य च चंद्र है चांद, छ छात्र है विद्यार्थी, जय जालम जाल, जय जर है जरना, न्य ट टोपिका टोपी, ठ ठालिनी करधनी, ड डाली में है अनार, ढ ढोल है ढोल, न्य त तरु पेड़, थ है पहाड़, द दुग्धम दूध, ध ध्वज है झंडा, न नौका नाव और प पुष्पम फूल। फ फलम फल, ब बक है बगुला, भह भल्लुक है भालू, मैं मेघ है बादल, य याचक है भिखारी, र रुपयकम रुपया, ल लेखनी कलम, व वानर है बंदर, श शुक है तोता, श षंड है सांड, से सेवम सेब है हंस है हंस। प्रत्येक व्यंजन स्वर रहित होता है, इसलिए उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा होता है। जो ये व्यंजनों के नीचे तिरछी लाइन होती है उसे हलंत कहा जाता है। जब तक व्यंजन में स्वर नहीं मिलाया जाता तब तक व्यंजन के नीचे ये तिरछी लाइन अर्थात हलंत का प्रयोग होता है। जब किसी व्यंजन में स्वर प्रयोग में लिया जाता है तो ये हलंत का जो चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है अर्थात हलंत का चिन्ह हट जाता है। अयोगवा है, जो वर्ण न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। और संस्कृत में दो अयोगवाह होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, मतलब ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते हैं, यह हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़कर इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हें अनुस्वार और विसर्ग चिन्हों के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। यह इसके चिन्ह अनुस्वार और विसर्ग। अब देखते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन दो व्यंजनों से जोड़कर बनाए जाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मतलब यहाँ दो व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है संयुक्त व्यंजनों में, तब वे वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये निम्नलिखित यहाँ दे रखे हैं, अक्षय त्रय ज्ञ श्रेय, ये सभी संयुक्त व्यंजन है और ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे अक्षय क और श से मिला है अक्षय, त्रय तय और रे से मिलकर बना है त्रय, ज्ञ जय और ण्य से बना है ज्ञ, और श्रेय श और रे से बना है श्रेय। इस प्रकार बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन संस्कृत वर्णमाला का भाग नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें दो व्यंजनों से मिलकर बनाया जाता है। अक्षय त्रय ज्ञ ये संस्कृत वर्णमाला के नीचे लिखे तो होते हैं परंतु यह उनका भाग नहीं होते हैं, उनमें इनको गिना नहीं जाता है। फिर हम देखते हैं वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग। स्वर और व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्णा संयोजन या वर्ण संयोग कहते हैं। जैसे जय प्लस ए जय, ल प्लस ए ल और मैं जलम बन गया। क प्लस ए क, मैं प्लस ए मैं और ल प्लस ए ल और मैं कमलम बन गया, कमलम बन गया। इस प्रकार वर्णों को और स्वरों और व्यंजनों को जोड़कर जो बनता है उसे क्या कहते हैं, वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन। यहाँ और भी हमें शब्द दिए गए हैं उदाहरण के रूप में। अब देखो वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन। वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन किसे कहते हैं, शब्द में प्रयोग स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन कहा जाता है। वर्ण संयोजन
स्वर और व्यंजनों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहा जाता है और स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, हम एक उदाहरण देखते हैं। धनम, ध प्लस है ध, यहाँ ध के टुकड़े किए तो ध प्लस है ध, न के टुकड़े किए तो न प्लस है न, और मैं धनम। इस प्रकार इनको अलग अलग करना, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना, ये कहलाता है अपने वर्ण विच्छेद। और इसके दूसरे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, आप सबको वर्ण विच्छेद करना, और यहाँ पर सभी अन्य इन शब्दों के साथ साथ अन्य और दूसरे शब्दों को लेकर भी उनका वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद करें। विशेष, वर्ण संयोजन में स्वर और व्यंजन वर्णों का मेल होता है। वर्ण संयोजन में किस किस का मेल होता है? स्वर और व्यंजन वर्णों का मेल होता है। स्वर और व्यंजनों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करने को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करने को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद, और जोड़ने को कहते हैं वर्णा संयोजन या वर्ण संयोजन। तो छात्रों, आज हमने संस्कृत वर्णमाला को पढ़ा। आप इसके स्वर और व्यंजन के अलग अलग लिखना, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, अयोगवाहक किसे कहते हैं, ये ध्यान से पढ़ना, और वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण लेकर, कुछ शब्द लेकर उनको करना, ताकि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, स्वर और व्यंजन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, साथ ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे।